देश में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी अपने 20 साल पूरे कर चुकी है। इन 20 सालों के आंकड़ों को देखें तो एजेंसी ने हजारों केस दर्ज किए, लाखों करोड़ों की संपत्ति कुर्क की और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी की। लेकिन इन मामलों का अंतिम कानूनी नतीजा अभी बहुत कम मामलों में ही सामने आया है। यही वजह है कि ईडी की कार्रवाई और उसकी वास्तविक कानूनी सफलता को लेकर अब नए सवाल उठ रहे हैं। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उसकी कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि दर 93% है। एजेंसी ये दावा उन मामलों के आधार पर करती है जिसका ट्रायल पूरा हो चुका है। पिछले 20 सालों में ऐसे केवल 60 मामलों का ट्रायल पूरा हुआ है। इनमें 56 मामलों में 124 लोगों को दोषी ठहराया गया, जबकि 4 मामलों में आरोपी बरी हो गए। इसी आधार पर ईडी अपनी सफलता दर 93% बताती है। हालांकि जब इस आंकड़े को ईडी द्वारा दर्ज कुल मामलों से जोड़कर देखा जाता है तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। पिछले 20 सालों में दर्ज कुल मामलों में से करीब 99% मामलों में अब तक अंतिम फैसला ही नहीं आया है, यानी अधिकांश केस अभी जांच, ट्रायल या अदालतों में लंबित हैं। ऐसे में कुल मामलों के मुकाबले देखें तो ईडी की वास्तविक सफलता दर सिर्फ 0.68% रह जाती है। संपत्ति कुर्क करने के मामलों में भी इसी तरह का पैटर्न दिखाई देता है। पिछले 20 सालों में ईडी ने 2,36,016 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अस्थायी तौर पर अटैच या फिर कुर्क की हैं। इनमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद केवल 65,872 करोड़ रुपए की संपत्तियां ही स्थायी रूप से कुर्क हो सकी। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 72% संपत्तियां ऐसी रहीं जिन्हें बाद में वापस करना पड़ा या जिनकी स्थायी कुर्की अदालतों में टिक नहीं सकी। यानी बड़ी मात्रा में कार्रवाई तो हुई, लेकिन अंतिम कानूनी मंजूरी अपेक्षाकृत कम मामलों में ही मिली। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2014 के बाद ईडी की गतिविधियों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2005 से 2014 के बीच ईडी हर साल औसतन 209 मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करती थी, लेकिन 2014 से 2024 के बीच ये औसत बढ़कर 511 केस प्रति वर्ष हो गया। इसके बाद 2024-25 में एक ही साल में 775 केस दर्ज किए गए, जबकि 2025-26 में ये संख्या बढ़कर 1080 तक पहुंच गई। संपत्ति कुर्की की कार्रवाई में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई। 2005 से 2014 के बीच ईडी हर साल औसतन 574 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क या फिर अटैच करती थी। 2014 से 24 के बीच ये औसत बढ़कर 11,938 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो गया। फिर 2024-25 में सिर्फ एक ही साल में 30,036 करोड़ रुपए की कुर्की दर्ज की गई। इसके बाद 2025-26 में ईडी ने 81,422 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां जब्त या फिर अटैच की, यानी 2 दशकों में कार्रवाई का दायरा कई गुना तक बढ़ गया। गिरफ्तारियों के आंकड़े भी यही संकेत देते हैं। 2005 से 2024 के बीच ईडी औसतन सिर्फ 3 गिरफ्तारियां प्रति वर्ष करती थी, लेकिन बाद के वर्षों में ये संख्या तेजी से बढ़ी और 2014 के बाद गिरफ्तारी का आंकड़ा 17 से बढ़कर 272 तक पहुंच गया। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ गिरावट भी दिखी। 2024-25 में ईडी ने 214 गिरफ्तारियां की, जबकि 2025-26 में ये संख्या 156 रही। दोष सिद्धि यानी कि सजा के मामलों में शुरुआती वर्षों में ईडी का रिकॉर्ड लगभग खाली रहा। 2005 से 2014 के बीच किसी भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई थी। इसके बाद 2014 से 2024 के बीच 38 मामलों में सजा सुनाई गई। 2024-25 में 9 मामलों में दोष सिद्धि हुई और 2025-26 में 9 मामलों में सजा दी गई। मामलों के निपटारे की रफ्तार भी हाल के वर्षों में काफी तेज हुई है। 2019-20 में ईडी ने 35 मामले बंद किए थे और 2020-21 में 36 मामलों का निपटारा हुआ। इसके बाद 2021-22 में ये संख्या बढ़कर 148 पहुंच गई। 2022-23 में 66 और 2023-24 में 85 मामले बंद किए गए। फिर 2024-25 में 198 मामलों को बंद किया गया, जबकि 2025-26 में रिकॉर्ड 685 मामलों का निपटारा किया गया। इन आंकड़ों से एक तरफ ये साफ होता है कि पिछले कुछ सालों में ईडी की कार्रवाई, केस दर्ज करने, संपत्ति कुर्क करने और जांच की गति में भारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सामने आता है कि अदालतों में अंतिम फैसले तक पहुंचने वाले मामलों की संख्या अब भी काफी कम है। इसी वजह से ईडी की वास्तविक कानूनी सफलता और उसकी कार्रवाई की प्रभावशीलता को लेकर बहस लगातार जारी है। फिलहाल आप इन आंकड़ों के अनुसार इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।